नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो प्रोकास्टिनेशन क्या है? व्हाट इज़ प्रोकास्टिनेशन? किसी भी काम को टालना विदाउट एनी गुड रीज़न इज़ प्रोकास्टिनेशन। मैनेजिंग योर टाइम अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी ऑफ वर्क इज़ नॉट प्रोकास्टिनेशन। मतलब कि अपने वर्क का जो अर्जेंट काम है उसको पहले कर लेना, और जो दूसरा काम है जो इतना अर्जेंट नहीं है, जो ना भी हो तो काम चल सकता है, उसको टालना, वो प्रोकास्टिनेशन नहीं होती। और काम टालने के रीजंस क्या हैं? कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब कि हम काम टालते हैं। अब एक इसका साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, जिसमें से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम कोई काम नया शुरू करते हैं। वो उस उन हॉर्मोन्स में आता है एडर्लिन भी आता है, जो जो हमारे को फियर ऑफ थ्रेट देता है कि नया काम है, उसके अंदर चाहे चाहे हमारा फेलियर हो रहा है या हमारा हम उसको टू मच केयर कर रहे हैं, वो भी एक थ्रेट है। और हमारा ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। और जो एमिगडाला से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उसको ओवर पावर करते हैं। और वो जो ओवर पावर करते हैं तो ये दोनों साइड्स ब्रेन की आपस में फाइट करती हैं, और इस फाइट के इन बिटवीन हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोकास्टिनेशन का एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसका कंफर्ट जोन है उसकी एक लाइफ। उसके आउट उसको कोई काम मिल जाता है या उसको काम करना पड़ जाता है तो उसको थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है। वो काम शुरू में डिफ़िकल्ट भी होता है, और हम डिफ़िकल्ट काम नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जिम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और स्ट्रेस हमारे मसल्स पे पड़ता है उस पर। तो हम वो काम छोड़ देते हैं, हम हर कहते हैं कि हम मंडे से जाएंगे जिम। ये साइकोलॉजिकल प्रोकास्टिनेशन है। प्रोकास्टिनेशन के विक्टिम कौन लोग हैं? जो लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं वो मेनली प्रोकास्टिनेशन के विक्टिम होते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमें अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, पर जो लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं वो मेनली इसके विक्टिम होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, वो इसके विक्टिम होते हैं। प्रोकास्टिनेशन के कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं: एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ शेम, डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस लेवल। एंग्जाइटी हमें कैसे होती है? जब हमारे कुछ वर्क जो हमारे पेंडिंग थे पहले से और वो हमने नहीं किए, वो हमारे ऊपर गैंग अप करते हैं, उनका प्रेशर आता है, तो हमें एंग्जाइटी होती है। और फीलिंग ऑफ शेम हमारे पास कैसे आती है कि हमें कुछ काम, जो वर्क था हमारा, वो करना चाहिए था और हमने नहीं किया, और उसकी डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, और फिर हमारे अंदर शेमफुल फीलिंग रहती है कि हमें ये काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। और इन चीज़ों को मिला के हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है कि व्हाट आर वी डूइंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोकास्टिनेशन हमेशा ही हमारे लिए अनहेल्दी हो। एक हेल्दी प्रोकास्टिनेशन भी हो सकती है। जैसे कि हम अपनी लाइफ से लोअर वैल्यू एक्टिविटीज़ को डिसकंटिन्यू कर दें या उनको बाद में करें। जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एक्टिविटीज़ नहीं दे रही उसको हम डिसकंटिन्यू कर दें। ये एक तरह की हेल्दी प्रोकास्टिनेशन है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आता है कि हाउ टू कॉन्कर प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई बिगर टास्क है, उसको वन स्टेप एट ए टाइम चलो। कि फर्स्ट स्टेप करो, डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द टास्क, जस्ट डू द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कि राइट योर कंसर्न्स अबाउट डूइंग द टास्क, कि आप वो टास्क करना क्यों चाहते हो, उसके क्या क्या हमारे को फ़ायदे मिलेंगे। कोई भी आप काम करना चाहते हो उसके कुछ फ़ायदे मिलेंगे, तो वो आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये आप लिखो। एंड ट्राई रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स, टेलीविज़न, योर इंस्टाग्राम रील्स, और इवन यूट्यूब। आयरॉनिकली ये वीडियो भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, बट ट्राई रिमूविंग अप टू सम एक्सटेंट। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज ट्राई टू फॉरगिव योर सेल्फ। अगर आपका कोई काम नहीं हो पाया या काम किसी पे ब्रेक लग गई है तो उसको पकड़ के मत बैठिए। अगर किसी और की वजह से भी आपका वो काम रुक गया है या वो नहीं हो पा रहा है, तो
ट्राई टू फॉरगिव देम ऑल्सो, आप उनको भी माफ़ कर दीजिए और आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप अगर उस काम को पकड़ के बैठेंगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ या हो सकता था, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू मूव ऑन एंड डू अदर वर्क इंस्टेड। एंड प्रोकास्टिनेशन के बारे में आप थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी। डू रीड दैट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट। थैंक यू।